जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। स्वागत है साथियों आपका अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों, आज हम बौद्ध धर्म को पूरा पढ़ने वाले हैं। कल साथियों हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, तो साथियों इससे संबंधित जितने प्रश्न बचे थे आज इसका हम डिस्कस करेंगे। साथियों, बौद्ध धर्म को आज हम पूरा पढ़ने के बाद इससे संबंधित जितने प्रश्न एग्जाम में पूछे गए उनका भी डिस्कस करेंगे। और साथियों इसके बाद हम कल जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, जिन लोगों ने अभी तक इसका पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है वह चैनल के अंदर जाकर के इसको देख लें। साथियों, इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को हम पढ़ने के बाद में अलग से इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर के इसको आप चाहे जब कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम बौद्ध धर्म भाग 2 से संबंधित जितने प्रश्न बचे थे उनको पढ़ते हैं। साथियों, कल हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक और एक उपासक। तो साथियों चलिए हम आज भिक्षुक और उपासक के बारे में पढ़ते हैं। कल साथियों हमने यहाँ तक पढ़ा था कि बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, एक था भिक्षुक और एक उपासक। तो चलिए हेडिंग है साथियों भिक्षुक। साथियों, भिक्षुक जो होते हैं बौद्ध धर्म प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। साथियों, बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण कर लेते थे उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। और साथियों, उपासक जो होते हैं ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा गया। साथियों, जो भिक्षुक होते हैं यह एकदम संन्यास ले लेते हैं, ये घर को छोड़ देते हैं। और उपासक जो होते हैं साथियों ये घर में रहते हुए यानी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म को जो अपनाते हैं इन्हें उपासक कहा जाता है। तो साथियों, बौद्ध धर्म 2 भागों में बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे ये 2 भागों में विभक्त हो गए, एक भिक्षुक और एक उपासक। साथियों, भिक्षुक बौद्ध धर्म प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया इन्हें भिक्षुक कहा जाता था, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा गया। और है साथियों बौद्ध संगीति, इसके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था। तो साथियों, समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने हेतु साथियों जो समय समय पे बौद्ध सभाएं जो होती थी यानी समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने हेतु सभाएं आयोजित की गई, जिन्हें बौद्ध संगीत के नाम से जाना जाता था। साथियों, बौद्ध संगीत वह होता है जो बौद्ध धर्म को समझाने के लिए सभाएं आयोजित की जाती थी, इसे बौद्ध संगीत के नाम से जाना जाता है। साथियों, बौद्ध संगीत का अर्थ होता है बौद्ध सभाएं। साथियों, एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि बौद्ध संगीत का क्या अर्थ होता है, तो साथियों इसका अर्थ होता है बौद्ध सभाएं होता है। चलिए साथियों, अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई और पहली बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किस स्थान पे हुई, इनके बारे में डिस्कस करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। साथियों, बौद्ध संगीति स्थान और शासनकाल। तो साथियों, पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो साथियों यह राजगृह में हुआ था, और किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। साथियों, इससे क्या होगा, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि साथियों बौद्ध संगीति कब हुआ और किस स्थान पे और किसके शासनकाल में हुआ। तो साथियों पहला कब हुआ था, ये पहला साथियों कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था, और किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई, साथियों वैशाली में हुई और कालाशोक के शासनकाल में होती है। तृतीय पाटलिपुत्र में हुई और अशोक के शासनकाल में। साथियों, तृतीय और चतुर्थी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये दोनों जो है साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तृतीय और चतुर्थ एग्जाम में पूछा भी गया है ये। तो साथियों, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ होती है, पाटलिपुत्र में होती है, और किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में होती है। इसके बाद में है चतुर्थ बौद्ध संगीति। साथियों, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कहाँ साथियों, तो यह कश्मीर में है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कुंडलवन कहाँ पर स्थित है, तो साथियों कुंडलवन कश्मीर में स्थित है। और यह किसके शासनकाल में हुआ, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। तो साथियों, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय वैशाली में हुई कालाशोक के शासनकाल में, तृतीय और चतुर्थीय दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और तृतीय साथियों पाटलिपुत्र में हुई अशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ कुंडलवन में हुई कनिष्क के शासनकाल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों ये कि 483 ईसा पूर्व जब बुद्ध 80 वर्ष के थे तब उनका निधन हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है साथियों। और इनका निधन कहाँ हुआ साथियों, कुशीनगर में हुआ था। तो साथियों 483 ईसा पूर्व जब बुद्ध 80 वर्ष के थे तब इनका निधन हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। और इनका निधन साथियों कुशीनगर में हुआ था। साथियों, निधन के बाद बुद्ध की अस्थि अवशेषों को विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया। इनमें सबसे बड़ा स्तूप साथियों सांची में स्थित है। साथियों, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है, तो सांची है। साथियों ये सांची है। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप, तो साथियों सांची स्तूप है। और सांची साथियों कहाँ पे स्थित है, साथियों यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हम साथियों बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। साथियों, बौद्ध धर्म की जो 3 रत्न होती हैं
जिन्हें हम त्रिरत्न कहा जाता है। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिरत्न किस धर्म में होती है? साथियों बौद्ध धर्म में होती है। तो साथियों बौद्ध धर्म की तीनों रत्नों के नाम है बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म की त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ साथियों। और साथियों बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी। एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। साथियों प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से किस त्यौहार को जानते हैं? साथियों बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो काफ़ी अच्छा है साथियों कि बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अगला है साथियों बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो साथियों बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। साथियों एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा भी गया कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो साथियों त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। साथियों शुरुआती बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली रही है। शुरुआत में साथियों बौद्ध ग्रंथ की भाषा पाली रही, बाद के ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। साथियों पहले बौद्ध ग्रंथ की भाषा पाली ही रहती थी, बाद में ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय। साथियों बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? साथियों धर्मपाल ने की थी। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ वामसात पाक्षिणी है। साथियों बौद्ध धर्म का सबसे अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो साथियों वामसात पाक्षिणी है, या बौद्ध धर्म का सबसे अंतिम ग्रंथ है। और साथियों धातु के सिक्के जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले बौद्ध काल में ही प्रकट हुए थे। तो साथियों जो धातु के सिक्के होते हैं सबसे पहले बौद्ध काल में ही प्रकट हुए थे। अब चलिए साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हम डिस्कस करते हैं। जितने भी प्रश्न का हम डिस्कस करेंगे साथियों ये सभी प्रश्न अब तक के एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। साथियों परीक्षा की दृष्टि साथियों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम आपको करवाएंगे। साथियों एसएससी 2002 में, आरआरबी, आरएस, एमपी, पीएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न था कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। अभी हमने साथियों आपको बताया था कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? तो साथियों बौद्ध धर्म का है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला है साथियों प्रश्न नंबर 2 है कि बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? साथियों एसएससी, आरआरबी, सीपीओ और बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी में भी पूछा गया प्रश्न साथियों, आरआरबी और सीपीओ और बीपीएससी इनमें पूछा गया प्रश्न है कि बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी कपिलवस्तु और ऑप्शन नंबर सी पावा, ऑप्शन नंबर डी कुंडग्राम। अभी हम पढ़ रहे थे साथियों कि 483 ईसा पूर्व जब बुद्ध 80 वर्ष के थे तब उनका महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? साथियों कुशीनगर में हुआ था। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला है साथियों बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? साथियों अभी जस्ट हमने इसको पढ़ा था कि बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल और ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल। तो साथियों बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। साथियों बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। एसएससी, बीपीएससी 2010, सीजीपीएससी यानी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन 2012 में यह पूछा गया प्रश्न था साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न साथियों, या एसएससी की किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। बौद्ध धर्म ग्रंथ पिटको, साथियों बौद्ध धर्म ग्रंथ पिटको की रचना किस भाषा में की गई है? अभी हमने साथियों इसके बारे में पढ़ा था। साथियों शुरुआत में इसकी भाषा कौन सी रहती थी? तो साथियों पाली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बौद्ध धर्म ग्रंथ पिटको की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बीपीएससी 2004 और जेपीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। साथियों बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? साथियों बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। साथियों सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न साथियों सांची क्यों विख्यात है? एसएससी, बीपीएससी, एएसएम और जेपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि सांची क्यों विख्यात है। साथियों सांची जो है यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसीलिए विख्यात है। तो साथियों सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। अगला प्रश्न है साथियों सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। साथियों हमने इसको नहीं लिखा लेकिन यह आरआरबी, एएसएम, एमपी, पीएससी, साथियों एमपी, पीएससी, यूपी, पीसीएस, साथियों यूपी, पीसीएस 2008 में पूछा गया प्रश्न है साथियों ये कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। साथियों सारनाथ में बुद्ध का प्रथम
प्रवचन कहलाता है? तो साथियों सही उत्तर है धर्मचक्र परिवर्तन। इसके बारे में हमने अभी पढ़ा था जस्ट कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 8 है कि किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? प्रश्न साथियों किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? साथियों लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? आरआरबी टेक 2005 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो साथियों लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। अभी हमने आपको बताया था साथियों कि तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह बीपीएससी 2005 और 10 में पूछा गया प्रश्न है। साथियों यहाँ पे भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। साथियों तृतीय पाटलिपुत्र में हुई थी और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो सेम प्रश्न साथियों यहीं पे पूछ लिया है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई है। बीपीएससी 2005 और 10 में पूछा गया प्रश्न। तो साथियों कहाँ हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति? पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका साथियों सही उत्तर है। अगला है साथियों बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? साथियों प्रश्न कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए शाक्य वंश, ऑप्शन बी जातक वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश और ऑप्शन नंबर डी कुरु वंश। एसएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो ये साथियों ये हमने शुरुआत में ही स्टार्टिंग में इसको पढ़ा था हमने। तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध साथियों शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न साथियों बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। साथियों बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न, त्रिसर्ग, त्रिवर्ग और त्रिमूर्ति। अभी हमने इसको पढ़ा है साथियों लास्ट पॉइंट में इसको पढ़ा था कि बौद्ध धर्म में साथियों बुद्ध धम्म और संघ मिलकर के क्या कहलाते हैं? ये साथियों त्रिरत्न कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर के त्रिरत्न कहलाते हैं। एसएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न साथियों 2013 में पूछा गया प्रश्न था। बस साथियों इससे संबंधित प्रश्न यहीं तक थे। और साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न छूट गए हैं उसको मैं अलग वीडियो में बना दूंगा। तो साथियों आज हम बौद्ध धर्म को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथियों वीडियो कैसा था, कंटेंट कैसा था, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों जिन लोगों ने बौद्ध धर्म का भाग 1 नहीं देखा है तो चैनल में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। साथियों भाग 1 को देखने के बाद आप भाग 2 जो देखेंगे तो आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। तो साथियों इससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे आज हमने करा दिया। और साथियों अब हम कल पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो साथियों जैन धर्म के बारे में पढ़ने के बाद में हम साथियों बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों को मिला करके इसका एक हम अलग से क्वेश्चन तैयार करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो उसमें साथियों हम कम से कम 100 या 150 टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। साथियों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ ही अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों एग्ज़ाम चाहे जैसा भी हो, चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल। साथियों जैन धर्म को पढ़ते हैं कल साथियों हम। तो चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।